everyone, I am Anu Mehta from Sarav Hitkari Vidya Mandir, Malerkotla. Today we will discuss about the types of reaction. In previous video, we have discussed two types of reaction, that is combination and decomposition. Now we will discuss about the displacement reaction and double displacement reaction. What do you mean by displacement reaction? डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेस करना, ठीक है. इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मीन्स अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन. Displacement reaction are those in which more reactive element displace a less reactive element from its salt solution. Let us consider B and C. This is the compound. B and C. This is the compound. इनके बीच में bonding है. And A is the pure element. A is a strong element, more reactive, or you can say that this is more reactive element. And this B is a less reactive element. अगर A strong element होगा, more reactive element होगा, then it can displace B from this compound. ये इसकी bonding को breakup कर सकता है. Displace करके क्या होगा, bonding, now bonding इसके बीच में हो जाएगी A और C के बीच में, और B as it is बाहर आ जाएगा. This type of reaction is called displacement reaction. Displace कर दिया, but condition is that A should be more reactive. A more reactive होना चाहिए, B less reactive होना चाहिए, तभी displacement reaction होगी, otherwise displacement reaction नहीं होगी. अब हम let us example लेते हैं, iron plus copper sulfate. Here iron is more reactive. This is the copper sulfate solution. Copper is less reactive. Okay. Iron more reactive है, so iron can displace copper from its salt solution. इसके salt solution से इसको displace कर सकता है, इसकी bonding को break up कर सकता है. तो ये copper अलग हो जाएगा and bonding किसके बीच में हो जाएगी, iron and sulfate के बीच में. What is the color of copper sulfate? Copper sulfate का कलर क्या होता है, ब्लू कलर. अगर हम इसमें आयरन नेल को डिप करेंगे, then what will happen? आयरन सल्फेट बन जाएगा एंड कलर ऑफ आयरन सल्फेट इज ग्रीन कलर का. सॉल्यूशन किस में ट्रांस हो जाएगा, ग्रीन कलर में. एंड कॉपर विल बी डिपॉजिट हेयर अराउंड द आयरन नेल. यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, राइट. अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए एक सीरीज है, दैट सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. हाउ टू लर्न दिस सीरीज? इस सीरीज को हम कैसे लर्न करें, इसके लिए एक ट्रिक है. व्हाट इज द ट्रिक? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई आगे आए पीटे उसे. राइट. तो ये ट्रिक, एक बार आपको ये ट्रिक लर्न करनी है. जस्ट आपको इनके क्या लर्न करने हैं, सिंबल लर्न हो गए तो आप बता सकते हो कि किसके बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और किसके बीच में नहीं होगी. लेट अस सपोज हमने लिया कैल्शियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. अब इसके बीच में देखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी. देखो कैल्शियम, वेयर इज द कैल्शियम, पोजिशन ऑफ कैल्शियम इज देयर, कैल्शियम इज here, and where is the aluminum is here. So calcium is more reactive. Calcium is those who are coming up that are more reactive, जो नीचे आएंगे वो that are less reactive. तो calcium is more reactive and aluminium is less reactive. अगर हम कंपेयर करें कैल्शियम और एल्यूमिनियम को, तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव. तो कैल्शियम इसको डिस्प्लेस कर सकता है, मीन्स ये एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट. व्हाट विल फॉर्म, कैल्शियम सल्फेट एक्वस प्लस एल्यूमिनियम सॉलिड विल सेपरेट आउट, राइट. अगर हम ऐसा करें, लेट अस सपोज हम ले रहे हैं कॉपर प्लस सिल्वर सल्फाइड, कॉपर प्लस सिल्वर सल्फाइड. तो बताइए इसमें रिएक्शन अगर होगी या नहीं होगी? तो हम कॉपर और सिल्वर की पोजीशन देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में. कॉपर इज देयर, सिल्वर इज देयर, सो कॉपर इज मोर रिएक्टिव,
silver is less reactive. So copper can displace silver, right? तो कॉपर और सिल्वर के बीच में रिएक्शन होगी. तो ऐसे ही और भी आ सकता है. लेट अस सपोज हमने लिया कॉपर प्लस H2SO4. Now where is the position of position of copper and hydrogen? Copper is there and hydrogen is there. Hydrogen is more reactive, copper is less reactive. So copper less reactive है, hydrogen more reactive है. Copper cannot displace hydrogen. तो ये reaction नहीं होगी, right? Okay, this is all about the displacement reaction. Now we will discuss about the double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमें दो कंपाउंड लेने हैं. सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक प्योर एलिमेंट था, दूसरा कंपाउंड था, कोई भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ऐसा था. बट इसमें क्या होगा, दोनों एक्वस, दोनों ही हम कंपाउंड लेंगे. लेट अस सपोज कैल्शियम सल्फेट ले लिया प्लस बेरियम क्लोराइड. ये दोनों के दोनों हमें क्या लेने हैं, कंपाउंड. उनके बीच में होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक तो ये डिफरेंस है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट प्योर होगा, दूसरा कंपाउंड फॉर्म में. इसमें दोनों ही कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन लेने हैं दोनों ही, राइट. तो इसमें क्या होगा, आयन की एक्सचेंज होगी. आयन विल एक्सचेंज, कैल्शियम इधर चला जाएगा, बेरियम इधर आ जाएगा. एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड, नए कंपाउंड बनाएगा. दीज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ए और बी के बीच की बॉन्डिंग है, सी एंड डी के बीच की बॉन्डिंग है. तो ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा. तो ए और डी की बॉन्डिंग, सी और बी की बॉन्डिंग. दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल, लेट अस सपोज कॉपर सल्फेट लिया हमने, इधर हमने क्या लिया, NaOH. तो Na विल गो देयर, कॉपर विल कम हेयर. तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एंड सोडियम सल्फेट. This is all about the double displacement reaction. Double displacement reaction में क्या होता है, जनरली प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट बनते हैं. कोई ना कोई, दोनों के दोनों एक्वस सॉल्यूशन होता है ट्रांसपेरेंट. जैसे हम दोनों को मिक्स करते हैं, कोई व्हाइट कलर का, येलो कलर के पीपीटी निकलते हैं. That's why these reaction are also called precipitation reaction. Let us suppose potassium iodide and lead nitrate. इन दोनों के बीच की हमने लिया, क्या लिया हमने, एक्वा सॉल्यूशन. जो पोटेशियम आयोडाइड का है, दिस इज ऑल्सो कलरलेस, बिल्कुल वाटर की तरह. एंड लेड नाइट्रेट इज ऑल्सो कलरलेस सॉल्यूशन. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज ऑल्सो कलरलेस. व्हेन दीज टू सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, जैसे हम इनको मिक्स करेंगे, देखो जैसे इसको मिक्स किया, यू विल गेट येलो कलर पीपीटी. येलो कलर के पीपीटी, सॉलिड सब्सटेंस अलग आएगा, ठीक है. तो ये पीपीटी सेपरेट हो जाते हैं. That's why these reaction are also called precipitation reaction. These reaction also called neutralization. कई बार क्या होता है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज एसिड, दिस इज बेस. तो H यहाँ चला जाएगा, Na इधर. तो मीन्स इसमें भी आयन की एक्सचेंज हुई, एक्सचेंज हुआ दोनों के. H प्लस इधर गया, Na पॉजिटिव इधर आ गया, तो आयन का एक्सचेंज हुआ है. तो एक तरह से ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऊपर से HCl क्या है, एसिड है, एंड NaOH क्या है, बेस. एसिड प्लस बेस न्यूट्रल करते हैं एक दूसरे को. तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन स्पेसिफिक रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस के बीच में. उन्हीं केस में इनको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाएगा, सभी केस में नहीं बोला जाएगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थैंक यू.